दोस्तों, इंसान के कर्म उसको महान बनाते हैं। वो जन्म से महान नहीं होता और हर इंसान के कर्म उसका अंत तक उसका साथ देते हैं और अंत के बाद भी उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी इसी के ऊपर सुना रहा हूँ। रघु नाम का एक व्यक्ति था, बहुत धार्मिक प्रकृति का था, दयालु था। कोई भी गरीब जरूरतमंद उसके पास आ जाए तो उसकी हर जरूरत वो पूरी करता था और उसका साथ देती थी उसके साथ उसकी धर्मपत्नी। दोनों का इसी तरह से जीवन यापन चल रहा था। लेकिन ऐसे करते करते रघु के पास सारा धन खत्म हो गया। जब सारा धन उसके पास खत्म हो गया, ना तो वो अच्छे कर्म कर पा रहा था, ना तो गरीबों को दे पा रहा था और ना अपना परिवार सही तरह से चला पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, अच्छे अच्छे कर्म करते हो, आप अपना एक अच्छा कर्म बेच क्यों नहीं देते और उससे जो पैसे आएंगे हम अपने भी जिंदगी आराम से निकालेंगे और फिर वही अपना अच्छा कर्म करना भी शुरू कर देंगे। लेकिन रघु ने मना कर दिया। रघु ने कहा कि मैं अच्छे कर्म जो करता हूँ वो बेचने के लिए नहीं करता। लेकिन उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसको जोड़ दिया कि आपके अच्छे कर्म फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। रघु ने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। रघु ने सोचा कि बात तो सही है, एक अच्छा कर्म बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे फिर मैं धार्मिक काम कर सकता हूँ, गरीबों की मदद कर सकता हूँ और अपनी जिंदगी भी आराम से निकाल सकता हूँ। इस तरह से रघु ने अपनी पत्नी से कहा ठीक है, मैं अपना एक अच्छा कर्म बेच देता हूँ। उसने ये पता लगाया कि कौन से राज्य में कौन सा राजा अच्छा कर्म खरीदता है। उसको पता लगा कि उसके गांव से थोड़ी दूर एक राज्य है, उसका राजा हर अच्छे कर्म खरीदता है। इस तरह से रघु ने अपनी पत्नी से कहा ठीक है, मैं सुबह निकलूंगा। और रघु तैयार होने लगा। उसकी धर्म पत्नी ने उसकी 4 रोटी उसको बांध के दे दी कपड़े के अंदर और कहा कि जब आपको भूख लगे तो आप ये 4 रोटी खा लेना। रघु घर से निकल गया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, जंगल में था। रघु को भूख लगने लगी। रघु ने सोचा कि मेरे पास 4 रोटी रखी है, पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर यहाँ से चल दूंगा। इस तरह से वो वहां बैठा और उसने अपनी कपड़ा खोला। रोटी जैसे ही खाने लगा, जैसे ही पहली रोटी का एक टुकड़ा उसने तोड़ के मुंह में देने लगा तो उसने देखा कि उसके पास एक कुत्ता और 3 बच्चे खड़े हुए हैं जो कि रघु की रोटी की तरफ देख रहे हैं। रघु को लगा कि शायद तीनों बच्चे और कुत्ता काफी भूखे हैं, काफी दिन से इसने खाना नहीं खाया। उसने एक रोटी में से उन चारों को 4 टुकड़े बना के खिला दिए। जैसे वो दूसरी रोटी के लिए तैयार हुआ, फिर वो कुत्ते और बच्चे देखने लगे तो उसने दूसरी रोटी के साथ भी ऐसे किया, तीसरी रोटी के साथ भी ऐसे किया और चौथी रोटी के साथ भी ऐसे ही किया। इस तरह से रघु की 4 रोटी खत्म हो गई और रघु भूखा रहा और वो कुत्ता और बच्चा रोटी खाकर चल दिए। खैर, रघु वहां से उठा और उस राज्य की तरफ पहुंच गया। जब वो राज्य की तरफ पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वो राजा के दरबारी से बोला कि मुझे कर्म बेचना है, राजा के पास जाना है। दरबारी ने कहा कि अब तो रात हो चुकी है, आप सुबह मिलना। उन्होंने राजा से कहा कि एक व्यक्ति आया जो अपने कर्म बेचना चाहता है। राजा ने कहा ठीक है, सुबह उसको दरबार में बुला लेना। सुबह हुई और राजा ने दरबार लगाया। राजा रानी दोनों आए, दोनों बैठ गए। उस व्यक्ति को बुलाया गया, उस व्यक्ति से पूछा गया, यानी रघु से पूछा गया कि क्या काम है। रघु ने कहा कि मैं एक अपना सबसे अच्छा कर्म बेचना चाहता हूं। राजा ने रानी की तरफ देखा। रानी दूरदर्शी थी, वो व्यक्ति को देख के ये पहचान जाती थी कि उसका सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। इस तरह से रानी ने राजा से कहा कि इसने जो कल काम किया है उससे बड़ा ना तो कोई कर्म है और ना कोई धर्म है। इस तरह से रघु सोचने लगा मैंने तो कल कुछ काम किया ही नहीं। फिर रानी ने बताया कल जो तुमने एक भूखे कुत्ते और 3 बच्चों यानी जानवरों को जो खाना खिलाया है और खुद भूखे रहे, उससे बड़ा कर्म और उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। राजा ने कहा ठीक है, इसके इसी वाले कर्म को खरीद लिया जाए। बड़ी सी तराजू मंगाई गई। एक तराजू के पल्ले में कर्म को रखा गया और दूसरे में हीरे जवाहर मोती रखे गए। लेकिन कर्म इतना भारी रखा कि जितना हीरे जवाहर रखे जाते थे वो भी कम पड़ जाते थे। रघु को अचानक ख्याल आया कि मैं इस कर्म को नहीं बेचना चाहता। उसने राजा से कहा राजा मुझे माफ कर दो, मैं कोई भी कर्म बेचना नहीं चाहता। और वहां से उठा और वो चल दिया। जब वो चल दिया तो उसी जंगल से निकलने लगा जहां पर उसने एक कुत्ता और 3 बच्चों को खाना खिलाया था। वो वहां से उठा और वहां से उसने अपने कपड़े के अंदर 4-6 का मोटे मोटे पत्थर बांध लिए
और बांध के फिर वो घर की तरफ सोचने लगा, चलने लगा। रात हो गई, रात पहुंचा तो उसने अपने उस कपड़े को जिसमें पत्थर बंधे हुए थे एक कोने में रख दिया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या भाव मिला, कितने पैसे मिले? उसने कहा सुबह खोलेंगे। इस तरह से रघु थका आ रहा था, सो गया। लेकिन उसकी पत्नी के मन में तो यही आ रहा था कितना पैसा मिला कर्म का। उसने चुपचाप उस कपड़े को खोला, तो जब कपड़े को खोला तो उसके अंदर हीरे जवाहर मोती रखे थे, बड़े बड़े रखे हुए। उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। जब सुबह हुई तो सुबह उसने रघु से कहा कि लगता है आपके कर्म की बहुत अच्छी कीमत मिली है। रघु हंसने लगा, क्योंकि उसको तो पता था उसने तो पत्थर और कंकड़ बांधे हैं। रघु ने कहा दिखाओ तो सही। जब उसने उस कपड़े को देखा तो उसमें हीरे जवाहर मोती लगे हुए थे। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि आपका हर कर्म आपके पीछे पीछे तक चलता है, अंत तक चलता है। उसने सबसे बड़ा कर्म किया एक जानवर को, एक भूखे आदमी को रोटी खिला के। तो दोस्तों आज कोरोना का माहौल है, इसमें लॉकडाउन है, कितनों के पास रोटी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, भूखे सो रहे हैं, कपड़े नहीं है, न जाने वो किस तरह से अपने गुजारा कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एक अच्छा कर्म करें और जो भी हो सकता है हमारे से तन मन धन से उन लोगों की सेवा करें जो जरूरतमंद है। अगर हम जरूरतमंद की सेवा करेंगे तो एक अच्छा इंसान हम भी बन सकते हैं, एक अच्छा कर्म हम भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।